दो असमांतर किरणों को आपस में मिलने से बनी आकृति को कोण कहते हैं। ये कोण छोटा है, बड़ा 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 और बड़ा और बड़ा और बड़ा, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोण कई साइजों में बन रहा है। आप लोगों के मन में बात आ रहा होगा, क्या सभी कोण का नाम एक ही है? नहीं, सभी कोणों का नाम एक नहीं है, अलग अलग तरह का कोण है सब। आज हम लोग वही पढ़ेंगे, कोणों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है। इससे पहला क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। सबसे पहले आप लोग देखें, जब ये दोनों सट जाएगा तब ये 0 डिग्री हो रहा है। दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री का। लेकिन न्यून कोण होने के लिए ज़रूरी है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ये न्यून कोण है, 0 से बड़ा है। यह भी न्यून कोण है, यह भी न्यून कोण है, यह भी न्यून कोण है। जब यह सीधा हो जाएगा तब ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है। लेकिन न्यून कोण होने के लिए ज़रूरी है 90 डिग्री से छोटा। थोड़ा भी छोटा होना चाहिए लेकिन होना चाहिए, है ना। तो जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे 10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 65, 70, मतलब 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो भी है सब क्या है? न्यून कोण है, इक्वेट एंगल है। ठीक है। सेकेंड है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। सेकेंड क्या है? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं, उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे ये हो गया 90 डिग्री का कोण, लेकिन अधिक कोण होने के लिए ज़रूरी है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ये 90 से बड़ा हो गया। अब ये जो कोण बन रहा है ये अधिक कोण हो गया। ठीक है। जब यह स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तब यह 180 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन अधिक कोण 180 डिग्री से कम होता है तो थोड़ा सा कम कर देना है। ठीक है। तो यह जो कोण बनेगा सो कौन सा कोण बनेगा? अधिक कोण बनेगा। अधिक कोण का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा। 90 डिग्री से बड़ा क्या क्या हो सकता है? 95 डिग्री, 100 डिग्री, 105 डिग्री, 110 डिग्री, 120, 130, 160, 175, मतलब 180 डिग्री से कम होना चाहिए और 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है? तीसरा है समकोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं। समकोण की आकृति कैसा होगा? ये और ये एक दूसरे पर सीधा वर्टिकल रहेगा, है ना। ये झुका हुआ नहीं रहेगा, इसे ऐसे झुका हुआ नहीं रहेगा, एकदम सीधा खड़ा रहना चाहिए। जब सीधा खड़ा रहेगा तब यह जो कोण बनेगा कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तब हम बोलेंगे यह कोण समकोण है, यह कोण समकोण है। इसके बाद है सरल कोण।
स्ट्रेट एंगल, ठीक है, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर होता है उसे सरल कोण कहते हैं। और सरल कोण का फिगर इस टाइप का रहेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, सीधा। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इस बिंदु पर जो कोण बनेगा, यह कितने का बनेगा? 180 डिग्री का। और यह कोण क्या कहलाएगा? सरल कोण। क्लियर है? हम लोग समझते हैं पांचवा कोण, ठीक है। पांचवा कोण क्या है? पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे 180 डिग्री से बड़ा क्या होगा? 190 डिग्री, 200 डिग्री, 220 डिग्री, ठीक है। यदि हम लोग फिगर में देखना चाहें तो 180 डिग्री से बड़ा, ये क्या है? 180 डिग्री है। इसे बड़ा करने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से झुकाना होगा, तब ये जो कोण इधर बन रहा है ये पुनर्युक्त कोण हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। इधर से देखना नहीं है, इस साइड से नहीं, आपको देखना है इस साइड से, इतना बड़ा कोण। यह कोण क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? इसके बाद हम लोग आते हैं पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप 360 डिग्री के बराबर होता है उसे पूर्ण कोण कहा जाता है। जिस कोण की माप 360 डिग्री के बराबर होता है उसे पूर्ण कोण कहा जाता है। जैसे में क्या होगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का कोण कैसे बन सकता है? तो किसी भी बिंदु पर जो कोण पूरा बनता है यह 360 डिग्री का बनता है। तो यह कोण क्या कहलाएगा? पूर्ण कोण कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। क्लियर है? अब आप लोग सारा कोण समझ गए क्या क्या है सो। अब आप लोग ये बतलाइए, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण पुनर्युक्त कोण, ठीक है। और किसी भी बिंदु पर, ये जो इस बिंदु पर यहाँ से लेके पूरा राउंड में जो कोण बन रहा है, पूरा कोण बन रहा है, यह क्या होगा? पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। ठीक है? सारे बच्चे समझ गए? सभी को समझ में आ गया? अब आप लोगों को करना क्या है? जो परिभाषा मैंने आप लोगों के लिए लिखा है उसे याद कर लेना है। जब परिभाषा याद कर लोगे तभी समझा हुआ रहेगा। याद नहीं रहेगा तो फिर दिमाग से आउट हो जाएगा। ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है? परिभाषा। क्लियर है?